चले भैया, समाजशास्त्र का क्वेश्चन है कि लाभांश किसे कहा जाता है। फर्स्ट पहले समाजशास्त्र पार्ट 1 का रिवीजन चल रहा है, 5 चैप्टर का रिवीजन चलेगा बेटा। पहले चैप्टर का क्वेश्चन कल करा दिया तो कुछ कुछ आ जाए कि भैया लाभांश किसे कहा जाता है। क्वेश्चन है आपका, लाभांश किसे कहते हैं। डन। लाभांश किसे कहा जाता है, तो लाभांश ये मतलब नहीं होता कि ये हम आ गए परचून की दुकान में, भाई दे दे टिंडे टिंडे दे दे, ये टिंडे चल रहे हैं 30 रुपए किलो, हम ले आए 5 रुपए किलो, लाभ हो गया, तो ये लाभांश नहीं, ठीक है। तो सुनना भाई, लाभांश कार्य करने वाले लोग और कार्य ना करने वाले लोगों के बीच का जो अंतर होता है ना, उसको हम बोलते हैं लाभांश, ठीक है। भैया कार्य करने वाले लोगों को कहा जाता है कार्यशील वर्ग, और कार्य ना करने वाले लोगों को कहा जाता है पराश्रित वर्ग, ठीक है। कार्य करने वाले लोगों को कार्यशील वर्ग और कार्य ना करने वाले लोगों को पराश्रित वर्ग। तो ये वर्गों के बीच का जो अनुपात होता है वही तुम्हारा लाभांश होता है। क्या बोलोगे लाभांश में, कि लाभांश कार्य करने वाले लोग और कार्य ना करने वाले लोगों के बीच के अंतर को हम लाभांश कहते हैं, ठीक है। अब भाई लाभांश कार्य करने वाले वर्ग को बोला जाता है कार्यशील वर्ग, और कार्य ना करने वाले लोगों को बोला जाता है पराश्रित वर्ग। तो भैया इन दोनों के अनुपात को ही लाभांश कहा जाता है। कार्यशील वर्ग की आयु होती है 15 से लेकर 64 वर्ष तक, और कार्य ना करने वाले लोगों की आयु होती है, यानी पराश्रित वर्ग की आयु होती है 15 से कम और 64 से अधिक, ठीक है भाई। फिर आगे बोला जाता है कि भैया कार्य करने वाले लोगों की संख्या अधिक और कार्य ना करने वाले लोगों की संख्या कम। तो भैया जो अधिक होती है, जिससे हमें जो लाभ प्राप्त होता है वही लाभांश होता है, ठीक है। कई डेफिनेशन है, कई बना के लिखे 2 नंबर का आएगा, 4 नंबर का, 3 नंबर का कभी नहीं आता कि लाभांश किसे क्या आ जाता है। कार्य करने वाले लोग ना कार्य ना करने वाले लोगों को बीच के अंतर को लाभांश कहते हैं। कार्य करने वाले लोगों को कार्यशील वर्ग में रखा जाता है और कार्य ना करने वाले लोगों को पराश्रित वर्ग में रखा जाता है। इन दोनों वर्ग के अनुपात को लाभांश बताया जाता है, ठीक है। और भाई लाभांश ये कार्य करने वाले वर्ग को कार्यशील वर्ग की आयु होती है अपनी 15 से 64, और पराश्रित वर्ग की आयु होती है 15 से कम 64 से अधिक। और भाई ये दोनों लोग कार्य करते हैं, तो जिनमें कार्यशील की संख्या ज्यादा और पराश्रित की संख्या कम, तो इन ज्यादा होती है, जिसमें जो लाभ प्राप्त होता है वही होता है सोना लाभांश। डन। अगला क्वेश्चन, चल भाई क्वेश्चन है अपना अगला, समाजशास्त्र का अगला क्वेश्चन है कि जनसांख्यिकी संक्रमण की विवेचना कर। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या के संक्रमण की विवेचना करो। जनसंख्या या जनसांख्यिकी की एक ही बात होता है कि संक्रमण की विवेचना करो। ये संक्रमण का मतलब होता है रोग उत्पन्न हो जाना। किसी वस्तु में रोग उत्पन्न हो जाता है तो क्या होता है, उसकी मात्रा कम हो जाती है ना, उनकी संख्या कम हो जाती है। भैया जनसंख्या संक्रमण की विवेचना, जनसंख्या का संक्रमण सिद्धांत वह सिद्धांत है जो जनसंख्या वृद्धि के सभी स्तरों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि को 3 चरणों में आपने विभाजित किया गया है। पहला चरण है ये है, पहला चरण क्या है, तो भैया पहला चरण है उसका कि जनसंख्या की वृद्धि में, जनसंख्या वृद्धि इसलिए कम होती है क्योंकि लोग गरीब समाज से निवास कर रहे हैं, उसे नई तकनीकी का नॉलेज नहीं है। मैंने बताया था कि भाई आपने आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया, आप भाई हॉस्पिटल में आपके बरबाद में आ गया बड़ा सा रोग उत्पन्न हो गया, तो आप जाएंगे हॉस्पिटल, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप क्या करोगे, अपना प्रॉपर्टी बेचोगे, अपनी भूमि बेचोगे। तो इस कारण से क्या हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि कम हो रही है। फिर दूसरा चरण क्या है, तो भैया दूसरे चरण में जनसंख्या वृद्धि इसलिए कम हो रही है क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर में जो फासला है वो बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए क्या हो रही है,
जनसंख्या वृद्धि कम होती चली जा रही है। तीसरा चरण ये बताया था मैंने कि भाई तीसरे चरण में जनसंख्या वृद्धि कम क्यों हो रही है, क्योंकि तीसरे चरण में जो विकसित समाज है ना, विकसित समाज, उसकी जन्म दर नीची होती है। क्यों? क्योंकि विकसित समाज सिर्फ एक ही बच्चे को जन्म देता है, ना कि ट्रेन का डब्बा बना देता है। ठीक है, तो विकसित समाज सिर्फ एक ही बच्चे को जन्म देगा, इस कारण से ये जनसंख्या संक्रमण की विवेचना कर दीजिए। ठीक है, संक्रमण का मतलब होता है रोग। फिर बताया था मैंने अगला क्वेश्चन कि भैया तीनों क्वेश्चन एक से ही है। मृत्यु दर, जन्म दर और भाई तुम्हारा लिंग अनुपात किसे कहते हैं भैया ना? तो जन्म दर, मृत्यु दर, लिंग अनुपात किसे कहा जाता है? तो भाई जन्म दर कहा जाता है एक विशेष क्षेत्र में एक वर्ष में कितने 1000 बच्चों के पीछे कितने बच्चों का जन्म हुआ है, उसे हम जन्म दर। एक विशेष क्षेत्र में एक वर्ष में 1000 बच्चों के पीछे कितने बच्चों का जन्म हुआ है, उसे हम जन्म दर कहते हैं। वही आता है मृत्यु दर। भैया मृत्यु दर एक विशेष क्षेत्र में एक वर्ष में 1000 लोगों के पीछे कितने लोगों की मृत्यु हुई है, उसे हम मृत्यु दर कहते हैं। लिंग अनुपात बोला कि भाई लिंग अनुपात किसे कहते हैं? एक विशेष क्षेत्र में 1000 लोगों के पीछे या 1000 लड़कों के पीछे कितने लड़कों की शादी हुई है, उसे हम लिंग अनुपात कहता है। कितने शादीशुदा हैं, कितने लड़ुआ हैं, अविवाहित और विवाहिता, उसे हम लिंग अनुपात कहा जाता है। ठीक है डन। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात था 943, 900 से प्लस था। और आज जो जनगणना है अभी प्रेजेंट में भाई 800 प्लस रह गया है, और धीरे धीरे कितना रह जाएगा, 500 रह जाएगा धीरे धीरे। ठीक है भाई।